दोस्तों, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं गाइज। लेटेस्ट एग्ज़ाम अपडेट्स, सचिवालय सहायक का जॉब लेने के लिए कितना स्कोर सेफ स्कोर है, और सिर्फ एंड सिर्फ आप लोग सिर्फ तैयारी पे फोकस करें गाइज। बिल्कुल अफवाह में ना पड़ें, क्योंकि आपका अभी जो ऑफिशियल नोटिस जो भी है, अभी तक का जो एग्ज़ाम अपडेट्स है हमारे पास, वो आपका टाइम पे ही एग्ज़ाम हो रहा है गाइज। किसी भी अफवाह, नोटिस या अन्य बातों पे ध्यान नहीं देके सिर्फ 23 और 24 जो दिसंबर का टाइम फिक्स किया गया आयोग के द्वारा, उसी पे आप फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा गाइज। यदि मे बी आपका एग्ज़ाम टाइम पे ले लिया गया तो आपका कभी भी सचिवालय सहायक में नहीं होने जा रहा है गाइज, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है। इसका क्वेश्चन पेपर भी आउट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट देखिए गाइज, हम बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम एग्जैक्ट कब होने जा रहा है, टारगेट आपका 120 जो है कैसे अचीव करेंगे, लास्ट टाइम में कैसे आपको पढ़ना है, और सिर्फ एंड सिर्फ अपनी फोकस को तैयारी पे लगाएं गाइज। इन सारों बातों को हम आगे इस वीडियो में देखते हैं गाइज, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, उपयोगी होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो सचिवालय सहायक का एकदम सीरियस ढंग से तैयारी करते हैं। तो आपको पता होगा हम लोग का जो आयोग पे जो नोटिस दिया गया है, ओनली एंड ओनली 23 और 24 को ही हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा है गाइज। अभी तक का अपडेट है। किसी भी अफवाह में, बार बार मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि किसी भी अफवाह में ना पड़े। मे बी यदि आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ भी जाता है, तो यदि आपका तैयारी अच्छा है तो आपका और अच्छा नंबर आएगा और 100% चांस आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आप अफवाह में पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होने जा रहा है गाइज। ये ऑफिशियल नोटिस को बिल्कुल अभी माइंड में रखिए, जब तक कि नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस बीएसएससी के साइट पे अपडेट नहीं हो जाता है गाइज। क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट दिया था गाइज कि एक मीटिंग हुई थी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बार बार बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जनवरी में जाएगा, कभी फरवरी। इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है गाइज। ये ऑफिशियल नोटिस था। इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि कैसे टाइम शेड्यूल फिक्स किया गया है आपका नगर पालिका चुनाव के रिगार्डिंग, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी नगर निकाय चुनाव को क्लियर कराने का एक क्लियर कर मैसेज भी दिया गया है। तो ये हम आपको नोटिस बताए थे कि कैसे हमारे एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया, कैसे ऑफिसर को नोटिस दिया, इन्फॉर्मेशन दिया गया, कैसे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर लाना है। ये आपका टाइमिंग है, देखिएगा 21 को, और हम लोग का ये 24, 22, 23, 24 सारे में हमारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्ज़ाम है, ये देखिएगा इसको शेड्यूल किया गया है, सारे ऑफिसर को निर्देश दिया गया है गाइज। तो ये हमारा था एग्ज़ाम अपडेट। तो बिल्कुल आप 100% अभी मान के चलिए गाइज कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है गाइज, वो आपका 23 और 24, मतलब 23 और 24 दिसंबर को ही हो रहा है। कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। यदि चेंज किया जाता है तो आपको ऑफिशियल नोटिस पे आपको 2 से 3 दिन, मतलब 10 तारीख तक आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चाहे एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चाहे एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होने का। तो 99% चांस है गाइज कि एग्ज़ाम नहीं भी बढ़ सकता है। यदि बढ़ेगा तो यदि आपका तैयारी अच्छा है तो 100% आपको हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है गाइज कि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कैसे, ये देखिए गाइज उसके अकॉर्डिंग सारे पेपर में, ये हिंदुस्तान की खबर है, ये आपका पेपर में भी कटिंग आया था कि स्नातक स्तरीय परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को ये दरभंगा का है। 13,000 इसमें केंद्र बनाया गया है। और ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उस दिन जो मीटिंग हुई थी, उसके रिगार्डिंग अपने जिला वाइज भी अपना मीटिंग किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कि कहाँ कहाँ सेंटर बनेंगे, कितने। तो ये सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे। इसके बावजूद बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं, और आयोग थोड़ी सी इसमें मंदी दिखा रही है, क्योंकि ये एक नोटिस और डाल देता कि एडमिट कार्ड हम इस दिन को जारी कर रहे हैं, तो बच्चे और श्योर हो जाते। लेकिन जब तक कि ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जाता है गाइज, हम लोग का एग्ज़ाम डेट यही मानिए। किसी भी अफवाह में, किसी भी पेपर या यूट्यूब, किसी पे बस अपने सिर्फ एंड सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस किए गाइज। और किसी भी हालत में यदि आप 120 का टारगेट रखिए गाइज, यदि 2-3-4 नंबर कम भी आता है, 115 भी आता है, तभी आपका सिलेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम 120 मार्क कैसे करें। लास्ट टाइम यदि हमारा एग्ज़ाम टाइम पे हो रहा है तो हम कितना दे देखिए गाइज, बिहार सीजीएल 2 का ये कट ऑफ के रिगार्डिंग है गाइज। ये बिल्कुल सही एकदम सटीक कट ऑफ है। बार बार मैं इस कट ऑफ को दिखा रहा हूँ कि आपका टारगेट जो है वो 120 सेट हो जाए, क्योंकि 120 जनरल के लिए सेट करेंगे तो 3-4 नंबर आपका ओबीसी, इससे 3-4 नंबर ईबीसी, इससे 3-4 नंबर एससी, उससे 3-4 नंबर एसटी, उसी जैसे महिला वर्ग के लिए। मतलब 120 का टारगेट आपको किसी भी हालत में सेट करना ही पड़ेगा। ये बीएसएससी सीजीएल 2 का
और 100% आप मान के रखिए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर आउट होता ही है एग्जाम में, कितना भी आयोग कुछ भी कर ले तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद भी इतना में हम लोग का किसी न किसी हालत में हो जाएगा गाइज, क्योंकि सचिवालय सहायक एक अपने आप में टॉप मोस्ट पोस्ट है, योजना सहायक भी टॉप मोस्ट पोस्ट है। तो इसके लिए आपको पता है गाइज कि हम ये BSSC 1 और 2 का जो ये आपका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ये आपका रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग मैथ, रीजनिंग और मैथ में 75 नंबर आपका ऐसे ही आ जा रहा है, 75 मार्क्स। और यदि आप साइंस इसमें ऐड कर देंगे तो करीब आपका 22 से 25 क्वेश्चन आपका करीब साइंस का, तो लगभग आप यदि मैथ, रीजनिंग और साइंस पे फोकस करते हैं गाइज तो ये 100 नंबर का हो जाता है। यदि आपका ये 100 नंबर स्ट्रॉन्ग है, इसमें 2 से 3 नंबर आपका कटता है गाइज। और हिस्ट्री पार्ट आपका अच्छा है, ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसमें करीब आपका 20 नंबर आ जाता है। तो 120 के टारगेट को बहुत ही ईजिली अचीव कर सकते हैं गाइज, क्योंकि सबसे मेन फोकस है 120 लाने का गाइज कि आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि ये तीनों पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तभी आप 120 नंबर ला पाएंगे। नहीं तो जीके कितना भी पढ़ लें आपको 50 में 30-35 मैक्सिमम आप कर पाएंगे, कितना भी आप क्वेश्चन क्यों ना कर ले, बहुत कम चांसेस होता है उसमें मैक्सिमम मार्क करने का। तो सबसे इनका मूल मंत्र है गाइज कि रीजनिंग को जितना अधिक से अधिक टेस्ट पेपर दीजिएगा, टेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मारिए, मैथमेटिक्स में टेस्ट दीजिए, साइंस का आपका प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए, चाहे एडिटोरिया का यूज़ कीजिए, चाहे कोई भी पेपर आपका, चाहे आपका घटना चक्र यूज़ कीजिए, किसी भी का भी, लेकिन साइंस का भी मैक्सिमम सेट आप बनाएगा, तभी आप अपने टारगेट 120 को अचीव कर सकते हैं और BSSC CGL PT आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है गाइज। किसी भी अफवाह में, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी अफवाह में न पढ़ के बस अपने टारगेट 120 पे फोकस करें और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करें गाइज। यदि आपका एग्जाम बढ़ भी जाता है तो यदि आपका तैयारी पूर्ण है, कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं, 10-15-20 दिन बढ़ेगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। लेकिन आप यदि उस अफवाह में पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम कदापि अच्छा नहीं जाएगा गाइज। तो इस न्यूज़ में इतना ही गाइज। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।